आज हम इस वीडियो में समूह का मतलब ग्रुप थ्योरी का एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा उप समूह से रिलेटेड है। और क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी उप समूह के कोई दक्षिण सहसमुच्चय या तो विसंगी होते हैं या सर्वसम होते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी उप समूह के कोई दक्षिण सहसमुच्चय, अगर यहाँ पे कोई समूह जी है और इसका समूह एच है, ठीक है, एक समूह और इसका उप समूह है, तो इसके जो उप समूह का जो दक्षिण सहसमुच्चय होगा उसको हम किससे इंडिकेट करेंगे, एच से। एच से, एच बी से, तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, दक्षिण सहसमुच्चय। ओके, तो हमको बताना है कि यहाँ पर कि किसी उप समूह के कोई दक्षिण सहसमुच्चय या तो विसंगी होते हैं या सर्वसम होते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए समूह उप समूह का दक्षिण सहसमुच्चय एच ए है और एच बी है, तो हमको बताना है कि या तो ये विसंगी होते हैं या तो सर्वसम। अब विसंगी का मतलब क्या होगा कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई। या ये बताना है, या हमको क्या प्रूफ करना है, सर्वसम होते हैं। सर्वसम मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर, एच ए इक्वल टू एच बी। ठीक है, अगर यहाँ पे जी समूह है और एच इसका उप समूह है, तो उप समूह एच के दक्षिण सहसमुच्चय को हम एच ए से इंडिकेट कर सकते हैं, एच बी से इंडिकेट कर सकते हैं, एच सी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। हमको बताना है कि कोई दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो क्या होंगे, विसंगी होंगे, मतलब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, और या फिर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एच ए इक्वल टू एच बी होगा। तो ये हमारा थ्योरम है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हमको सबसे पहले एक समूह चाहिए होगा, उसका उप समूह और उसके दक्षिण सहसमुच्चय चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखें कि माना कि H समूह G का एक उपसमूह है। ठीक है, यहाँ पे G एक समूह है और H इसका उपसमूह है, तथा माना कि HA और HB A और B से जनित H का G में कोई दक्षिण सहसमुच्चय। हम लोग क्या मान लिए, HA जो है G में H का A से जनित दक्षिण सहसमुच्चय है, और यहाँ पे जो HB है समूह G का समूह G में बी से जनित एच का दक्षिण सहसमुच्चय है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इक्वल टू फाइव होगा, या एच ए इक्वल टू एच बी मतलब क्या होगा, या फिर एच ए इंटरसेक्शन एच बी की वैल्यू फाइव होगी, या फिर क्या होगी, एच ए बराबर एच बी होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या सपोज कर के चले कि माना कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। हमको प्रूफ करना है कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी की वैल्यू फाइव होगी, तो हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन मान के चले हैं, जो कि हम माने हैं कि एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू फाइव। इसका मतलब क्या हुआ कि एच ए और एच बी में कुछ कॉमन एलिमेंट हैं। ठीक है, इक्वल टू फाइव का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पे नॉट इक्वल है मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई एक कॉमन एलिमेंट होगा, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम क्या माने, तब कम से कम एक अवयव सी इस प्रकार है कि, ठीक है, तब कोई ना कोई एक अवयव, कम से कम एक अवयव, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, इस प्रकार होगा कि एच ए में भी बिलोंग करेगा और एच बी में भी बिलोंग करेगा। सी जो होगा एच ए में भी होगा, एच बी में, तभी कॉमन नहीं होगा, दोनों में एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या लिखे, इस प्रकार है कि सी बिलोंग्स टू एच ए और सी बिलोंग्स टू एच बी। ठीक है, अब क्या मान के चले, माना कि सी बराबर एच वन ए, सी वन की जो सी की वैल्यू है एच वन ए है, तथा सी बराबर एच टू बी है। ठीक है, सी की हम वैल्यू क्या मान के चले, एच ए, एच वन ए और एच टू बी, जहाँ एच वन और एच टू दोनों किसके एलिमेंट होंगे, उप समूह एच के। ठीक है, और हम क्या लिखे चले, अब एच वन ए बराबर एच टू बी, दोनों को, क्योंकि दोनों सी है, सी की दो वैल्यू, तो दोनों वैल्यू को हम क्या किए, इक्वल लेके चले, मतलब एच वन ए बराबर एच टू बी। अगर एच वन ए बराबर एच टू बी लेके चलेंगे, तो हम क्या किए, यहाँ पे एच वन इनवर्स से दोनों के लेफ्ट में हम मल्टीप्लाई कर दिए एच वन इनवर्स से। ठीक है, तो एच वन इनवर्स एच वन ए और एच वन इनवर्स एच टू बी हो गया। अब क्या कि एच वन इनवर्स एच वन। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स के साथ आप डॉट कीजिए, या इनवर्स का उसके एलिमेंट के साथ डॉट कीजिए, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी ई मिल गया, ई ए बराबर यहाँ पे क्या मिला, एच वन इनवर्स एच टू, इसको हम क्या किए, एक साथ लिख दिए, बी को बाहर। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जब उसको आइडेंटिटी से डॉट करते हैं तो आपको हमेशा वैल्यू ए मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर एच वन इनवर्स एच टू को हम क्या बोल दिए, एस थ्री। ठीक है, तो ये एस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या बोले, बी, जहाँ पे एस थ्री क्या है, एच वन इनवर्स एच टू है। ठीक है, अब क्या किए हम, यहाँ पर दोनों के लेफ्ट में एच से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम क्या लिखे यहाँ पे, एच ए बराबर कैपिटल एच एस थ्री बी।
ठीक है, इस HH3 को हम एक साथ लिख दिए HH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको लेफ्ट साइड Ha और इसको हम क्या बोलेंगे HB। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए जो यहाँ पे ध्यान देना H बराबर क्या होता है कैपिटल H किसके लिए फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे S3 भी जो है किस में बिलोंग कर रहा है H में ही बिलोंग कर रहा है। S3 भी किसका एलिमेंट है H का ही एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि S3 जो है H1 इनवर्स H2 है और H1 H2 दोनों कहाँ के एलिमेंट है कैपिटल H के एलिमेंट है। H1 H2 दोनों कैपिटल H के एलिमेंट है। तब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर S3 H का एलिमेंट है देन H S3 को हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल H लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए H S3 के पोजीशन पे कैपिटल S। तो यहाँ पे क्या मिल गया कैपिटल HA बराबर कैपिटल HB। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखे अतः यदि दो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे चले कि दोनों दक्षिण समुच्चय ठीक है विसंगी लेके चले थे। विसंगी मतलब यहाँ पे क्या होगा विसंगी हम यहाँ पे लेके चले थे कि नॉट इक्वल टू 5 विसंगी नहीं है हम लेके चले थे। एक्चुअली नॉट मतलब कॉमन एलिमेंट है लेके चले थे। तो हमको क्या मिल गया कि HA बराबर HB। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या पता चला यदि दो दक्षिण समुच्चय विसंगी नहीं है हम विसंगी नहीं लेके चले थे तो विसंगी नहीं है तो कैसे आ गया दोनों दक्षिण समुच्चय कैसे आ गए सर्वसम मतलब बराबर आ गए। तो हम क्या लिखे अतः यदि दो दक्षिण समुच्चय विसंगी नहीं है तो वे सर्वसम होंगे मतलब बराबर होंगे। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं या तो HA इंटरसेक्शन HB बराबर 5 है। HA इंटरसेक्शन HB बराबर क्या है 5 है। ठीक है, या HA बराबर HB देखिए HA इंटरसेक्शन HB को जब हम नॉट इक्वल टू 5 लेके चले तो HA इक्वल टू HB आ गया। या फिर क्या होगा कि अगर इक्वल लेके चलेंगे तो हमारा क्या मिलेगा HA बरा इंटरसेक्शन HB बराबर 5। इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसको ए भी बोल सकते हैं कि AH इंटरसेक्शन BH बराबर 5 या AH बराबर BH। ओके, तो इसका मतलब हमारा प्रूफ होता है कि किसी भी समूह के किसी उप समूह के जो दक्षिण समुच्चय होते हैं या तो विसंगी होते हैं या तो सर्वसम होते हैं। विसंगी होने का मतलब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा या फिर क्या होंगे दोनों इक्वल होते हैं। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूफ होता है। ओके, थैंक यू।